ये सारे विनाश हो चुके पेड़ों का अब क्या होने वाला है। अब इन लकड़ियों को बाकायदा जो प्राइवेट गाड़ी है, अडानी ग्रुप की गाड़ी है, वो गाड़ी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जबकि कायदे से वन विभाग को इन पेड़ों को लेकर जाना चाहिए था। हमार घर कैसे चली, हमार जंगल तो काट दिस, हमार तो मऊहा तेंदुआ डोरी मऊहा बिनत रहें, 4 चिरौंजी बिन के हम बेचत खात रहें, तो सब लोग काट के अब कि देखा तो किसे करी से, तो हम किसे जी वो खाबो। ना काटेगा तो हमारा जे दिन का यहाँ ले हमार जीविका चला थे, तो हम लोग तो आंसू गिरी। हरियाली दिखा सब कट यही। हाँ यार, हमारे 75 एकड़ के सामुदायिक वन अधिकार पट्टा मिले हमला। माने अनुबंध 4 में तो हमला सजना संवरना समर्थन करना हमार मन कर्तव्य है। तो इला शासन प्रशासन जबरदस्ती के बिना पेशा कानून के नियम के उल्लंघन करीन है। लेकिन हमारी अब मांगे ये है कि यहाँ पर जंगल जो कट गए हैं गलत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, बिना ग्राम सभा सहमति के, और हम चाहते हैं कि अब यहाँ पर जंगल में यहाँ पर माइंस ना लगे। सरकारी रिकॉर्ड में कह रहे हैं कि 1500 पेड़ काटे जाएंगे, एसडीएम साहब कह रहे हैं कि 1000 पेड़ काटे जाएंगे। उनका जो भी रिकॉर्ड है सब फर्जी है, झूठ है। क्या है कि यहाँ का ग्राम सभा भी पूरा फर्जी है। जिस नाम से यहाँ अध्यक्ष बनाया गया है ग्राम सभा का, वो अभी तक पैदा हुआ नहीं है, उसको वहाँ का अध्यक्ष बना दिया गया है। कि हम लोग छत्तीसगढ़ के दबे कुचले लोगों के साथ में, जंगल जमीन बचाने वाले के साथ में हम लोग पहले थे और हैं और हमेशा रहेंगे। हम प्राण चला जाएगा लेकिन डरेंगे नहीं। अपना गांव को, अपना जंगल जमीन को बचाने के लिए अपना प्राण भी देना पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं। ये विनाश हो चुके जंगल है तमनार ब्लॉक के गांव का। 14 गांव के जंगल काटे जा रहे हैं बहुत तेजी से, और ये जंगल काटने के बाद, ये जो पेड़ को काटने के बाद, इसके नीचे जो कोयला है उन कोयलों को निकाला जाएगा और महाराष्ट्र सरकार के पास भेजा जाएगा। जंगल काटने का काम और कोयला निकालने का काम, ये जो काम मिला है अडानी ग्रुप को मिला हुआ है, और अडानी ग्रुप इसी महीने इस इलाके में पहुंचती है। लगभग 14 एकड़ इलाका है, माफ़ करना 14 गांव है और हजारों एकड़ इलाके में ये जंगल है। और आप देखिए पेड़ों की जो कटाई किस तरह से की गई है, गोला काट दिया गया। बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत बड़े पेड़। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ आपको विनाश हो चुके जंगल ही नजर आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुँचे हुए थे और उन्होंने सवाल किया है कि जून के महीने में बारिश के दिनों में जंगल की कटाई क्यों हो रही है। मतलब आप सोचिए, ये सारे विनाश हो चुके पेड़ों का अब क्या होने वाला है। अब इन लकड़ियों को बाकायदा जो प्राइवेट गाड़ी है, अडानी ग्रुप की गाड़ी है, वो गाड़ी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जबकि कायदे से वन विभाग को इन पेड़ों को लेकर जाना चाहिए था। हमने इस विषय को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट की है और भी लोगों से बातचीत की है। पर्यावरणविद राजेश त्रिपाठी से बातचीत की है, जो इस विषय को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्होंने इसको लेकर डिटेल में बातचीत की है। आप देखिए किस तरह से विनाश हो चुके जंगल है। यहाँ पे जो 14 गाँव के ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। और महाराष्ट्र पावर जनरेशन लिमिटेड यानी कि जो महानिर्मिती महाजनको कंपनी है, उन्हें 2009-10 में अलॉट हुआ था और कोयला निकाल कर महाराष्ट्र के पावर प्लांट को भेजा जाता। गारे पेलवा सेक्टर 2 कोल माइंस इसके नाम दिया गया है। अब 1 साल में 23.6 मिलियन टन कोयला निकाला जाएगा और 14 गांव प्रभावित हो रहे हैं और 1669 परिवार बेघर हो चुके हैं या फिर बेघर होने वाले हैं। ऑफ द रिकॉर्ड की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे। ऐसा गांव वाले कहते हैं कि 50,000 से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे, और एसडीएम के अनुसार अगर बात करें तो 1000 पेड़ काटे जाएंगे, और वन विभाग का दावा है कि 1500 पेड़ ही काटे जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि मुड़ा गाँव, गारे, सराईडीपा, बांदापल्ली, डोलेसरा, सराईटोला, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, ऐसे 14 गाँव हैं तमनार ब्लॉक के। उन गाँवों के जंगल को काटा जा रहा है तेज़ी से। गाँव वाले पिछले दिनों आंदोलन किए थे, पुलिस वालों ने किस तरह से बर्बरता की थी उन्हें आपने देखा था। और बालोद की विधायक संगीता सिन्हा जी हमारे साथ हैं। संगीता जी, मंजर देख पा रहे हैं आप, मन व्यथित होगा, दुख होगा। यहाँ जैसे हम लोग जैसी देखे तो दिल तो सबसे पहले बंद सा हो गया, क्योंकि इतने पुराने शीशम है, सागौन है, जो सबसे बड़ा सरई पेड़ है, वो सबको ख़त्म कर दिया गया है, पूरा उजड़ा हुआ है। और ये कौन कर रहा है?
विष्णुदेव साय जी करवा रहे हैं, उनके संरक्षण में हो रहा है और ये बहुत ही गलत है। और वो भी कि जो हमारे जितने लोग, हमारी जो यहाँ की विधायक है उनको नज़रबंद किया गया, यहाँ के सरपंच को नज़रबंद किया, पैसे और दारू से खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो ये विष्णुदेव साय जी को थोड़ा होश में आना चाहिए। ये सरकार चला रहे हैं, ये अडानी को ये बेच रहे हैं। भाजपा कह रहे हैं कि जो भी प्रोसेस था, अनुमति का प्रोसेस था, वो कांग्रेस सरकार में हुआ था, यानी कि आपकी सरकार में हुआ था उस समय। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये आज हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा भी, क्लियर किया नहीं है और इसका डिस्कस हम विधानसभा में करेंगे, करके भी हाँ पुरजोर तरीके से उठाएंगे। तो जो भी इस जंगल को देख पा रहे हैं, जो भी इस विनाश हो चुके वनों को देख पा रहे हैं, उनका मन व्यथित हो रहा है। और आपका भी मन रो रहा होगा, आपका भी मन व्यथित हो रहा होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए हुए हैं, वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं और उनके साथ में लगभग 20 से ज़्यादा विधायक, यानी कि उनका कहना है कि 24 विधायक आए हुए थे। वो सभी विधायक अब यहाँ से उनके साथ निकल कर जा रहे हैं। और भी लोग हैं, विधायक हैं भाटापारा से, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राव नमस्ते, जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार। तस्वीर देखकर आपका मन क्या हो रहा है? ये बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़ के लिए तो बहुत ही दयनीय स्थिति कहा जाए कि इस सरकार में कहा जाए कि एक जो कुछ सहानुभूति जो होना चाहिए आदिवासियों के प्रति या हमारे जल जंगल ज़मीन के प्रति, वो सब खत्म हो चुका है। तो अभी जब से सरकार आई है तब से सिर्फ जंगल की कटाई कर रही है। ये तो हमारे लिए बहुत ही आने वाले भविष्य के लिए हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। जी जी, शुक्रिया। वाकई में कुछ गाँव वाले हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और राम पुकार यादव जी भी सामने हैं, राम कुमार यादव जी चंद्रपुर से विधायक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्ते भैया, जय जोहार। लो कर लो। चलो जी, दाऊ जी आप मन देखे हो, हालात एकदम मंजर हाल बेहाल है। देखो, छत्तीसगढ़ के पहचान है जल जंगल जमीन के नाम से। ये छत्तीसगढ़ आज यहाँ सैगोन के पेड़, सरई साजा के पेड़ छत्तीसगढ़ याद के जैसे एक नाम से के जाते। और भारत में बहुत सारा जंगल है, लेकिन यहाँ का जंगल, यहाँ का चंदन जैसे सरई तो साजा और आज वाला काटा थे। आज कतका बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बने हैं। आज जो वाला वही अपन आदिवासी भाई लोग उजाड़े काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी का बोला है कि मैं ऐसे लगा है कि सबले सच्चा अगर प्रधानमंत्री अगर कोई हो ही वो नरेंद्र मोदी ही को लगा है। लेकिन आज उसने लगा है ओकर बात से एक समय उसने बात भाषण दी। जब पहले जब वहाँ तो मैं कभी नहीं होगा कि मैं जानदार रहे, वो जब वहाँ मुख्यमंत्री रही से ना वही समय में जानदार रहे, लेकिन उसने पूरा मोहदिश। और जब आज एक समय रही से हम कांग्रेस पार्टी ला कोसा है। अभी आप देखे हुए आपके चैनल जितना देखिए, मतलब ये कहना चाहता हूँ, ये वही नरेंद्र मोदी है जो कहे कि मोला प्रधानमंत्री नहीं प्रधान चौकीदार बनाओ कहिस। और गोड़ के तरीले बुलक के भागे नीरव मोदी, ओकर गोड़ के तरीले भुलक के भागे अडानी अंबानी में उतने बड़े काम करते विजय माल्या। अब ये स्वयं विजय माल्या बोले है कि वो समय के तत्कालीन वित्त मंत्री मैं बता करके मैं विदेश आए हूँ और स्वयं इंटरव्यू में दे थे। आज अगर एमन में नैतिकता रथीस तो सरकार ला छोड़ करके मतलब माफ़ी मांगना चाहिए। आज कोई आदमी 200 रुपया के 5000 के लोन होते वो घर में जा करके बैठ गए थे, लेकिन हजारों करोड़ रुपया लेकर के आज बैंक के भाग गए हैं। आवाजों में जा करके नाश्ता पानी करे थे। विधानसभा में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही है अभी? ये मामला अभी होने वाला है, 14 तारीख को होने वाला है। और पहले से आज एक लिए देखे हमार दीपक बैद जी पूरा संगठन के तरफ से आप आकर के यहाँ लड़ी से हमार चरणदास महन जी भी आने वाला रही से। अचानक होकर कमर में दर्द होगी तो नहीं आ पाइस। आज हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमेश पटेल जी पूरे दल बल के साथ में पूरा 24-25 विधायक के साथ में आज यहाँ पर पहुँच करके ये साबित करे हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ के दबे कुचले लोगों के साथ में, जल जंगल जमीन बचाने वाले के साथ में हम लोग पहले थे और हैं और हमेशा रहेंगे। जी शुक्रिया। यादव जी से जिक्र से गोट बात करे हैं और गांव वाले मन भी है, गांव वाले मन से भी गोट बात करे कोशिश करबो कि ये मामला में, ये विषय में उमन का सोचते। बाबा गोठ हालत बाबा, जय जोहार। जय जोहार। क्या नाम है आपके? मेरा नाम करम सिंह सिदार। जी सिदार जी, इनके गाँव खड़े? हाँ, मुड़ा गाँव के हो। हाँ, कतकन जंगल कट गए अब तक? अभी 200 एकड़ के लगभग कट गया है। 200 एकड़ कट गए? हाँ। और देखो तो यार हमार के पीढ़ी ले पुरखा पाती ले कतेक दुख सुख में हमार बाप दादी पीढ़ी ले यहाँ हमार सेवा संस्कार रही और यहाँ ले हमन
चार मऊहा तेंदू सरई ओई ला घन भून भून के हमर बैबुआ मन खवाइन घनी हाँ कतेक दुख में लाटा कूट के वही ला एक दोना दे हैं और अटे का चाउर रहे वाला पानी पेशिया कर के हमन ला हमर बाप दादी मन काम धाम के मतलब रोजी रोटी के एक साधन ही से हो बस यहाँ ले हमन सब चीज पान तोरन चार मऊहा पुटू खोखड़ी सब चीज हमन ला मिल जाए सीजन के सीजन हमला सब यहाँ फसल मिल जात रही यहाँ ले हमार कुछ ओंढा कपड़ा लोग लइका बर वहाँ ले कमाई हो जाए चार मऊहा सरई वो सब पेड़ कट जीगा कोयला निकाली नीचे ले हाँ अब सब कहाँ जाऊँ हमन कहाँ जाबो अटकी संख्या है अठी आहान एमे तो हमन सुरक्षित है हमन बाहर जाबो तो हमन कहाँ थी हमन ला तो कटोरा धेर के बोल घल कोई भीख नहीं दे हमन ला कोई थी जाबो है कोई थी हाँ यहाँ ले भाग जात हम तो वहाँ तो अभी निकाले पर कहीं बोल दे का बल्ला निकाले पर बोल दे का गांव छोड़ना के हाँ यही तो नहीं बोली से तो एक चलन चाल ला देखे ले तो ओकर रेट ला देखे ले अब आके गुंडागर्दी करके अब करत है आप मोला कहीं करिस का नहीं है नहीं करी से लेकिन अब यंग जो ना घूमे यहाँ तेला जोरो वहाँ ले जाओ आपका अखिल आंसू आवत वासी आ गया आप इतना काटेगा तो हमारा जे दिन का यहाँ ले हमार जीविका चला थे तो हम लोग तो आंसू गिरी जी के जन लोग निकाय के जन लोग निकाय आपके मोर चार थी दू थी बाबू दू थी नौनी काम दम करते हाँ वो तो जमत लबार बिहा कर दे है नहीं और मोला है 60 साल होते आज से पहले प्रवासी आ गए हाँ जंगल कटत जा हाँ मोला यहीं ले हमर के सांस आशा है क्या नाम बताओ बाबा करम सिंह सिदार आपके आवाज में तक प्रवासी आवत है चलो कुछ नहीं जंगल के दुख बार हमला आंसू गिरा थे जंगल के दुख इतने अब जबरदस्ती इतना फोर्सा ला के हमला घर ले हिकला नहीं दे थे तेकर बाद बाबा के आँखी में आंसू आ गए हैं और कहना है कि जंगल उजड़ा थे जंगल विनाश करे थे तो आँखी में आंसू आवे करी और महिला मन हावे स्थानीय रहवासी है उनमें से गोट बात कर लेते हैं खबर की मन काफ़ी आंदोलन भी करी से आप लोग यहीं से हैं इसी गांव के हैं जी क्या नाम है आपका मैं दूसरे गांव से है रामेश्वरी से जी इसी गांव से आप दूसरे गांव से चितवाही से वो भी गांव प्रभावित है हाँ प्रभावित वो भी अभी सर्वे होने वाला है बोल रहे हैं जी सर्वे होने वाला है बोल रहे हैं कटाई के लिए नहीं ऐसे वो अदानी खुदाई के लिए कोयला निकालने के लिए अच्छा तो आप लोग को भी नोटिस वोटिस आया क्या कुछ हटाने के लिए उसको हम लोग विरोध करना चाहते हैं ये कहाँ पे पड़ता है गांव जो बता रहे हैं यहाँ से करीब 5 किलो हो जाएगा जंगल कट रहे दादी हाँ जंगल कट रहे हैं हम जंगल में काटी से परिवार रोजी रोटी हमार घर कैसे चल ही हमार जंगल तो काट दिस हमार तो मऊहा तेंदुआ डोरी मऊहा बिनत रहें चार चिरौंजी बिन के हम बेचत खात रहें तो सब ला काट के अब कि देखा तो किसे करी से तो हम किसे जीवो खावो बहुत बड़े सवाल है हाँ बहुत बड़े सवाल है तो हमारा ओकर बदला में का दी बतावा तो ये पेड़ पौधा के बदला हमारा दे सकत है अभी पेड़ के बदला कोई कुछ नहीं दे सकता हाँ तो हम किसे करके जीवो हम काला बिन के हम बेचबो चार चिरौंजी बिनत रहें बेचत रहें और जियत खात रहें तो सब ला कटाई करी से यहाँ तो अभी तो हमारा कछु हमारा व्यवसाय करे बर कुछ नहीं है हमार हाथ खाली होगी से अभी कोई जीविका नहीं है इसलिए कोई जीविका नहीं करा हमारा तो मुश्किल है अभी कछुच करे बर हमारा जिए खाए बर हमारे लोग लड़का पढ़ाई लिखाए बर हमारे नाती नातनी लग किसे पालबो करके हमारा अभी हमारा चिंता होगी से हमारा सिर धर के बैठना पड़गी से अभी हम किसे करके हमारा अभी तो हमारा डोली खेत कमाए बर घला कछु नहीं मिला थे अभी हाँ बोए हैं अनेक अभी हाँ अभी रोज दिन यहाँ बैठ के धरना दे थन जंगल में तकला धान बुआई करबो हाँ
सब बुनिन है जोन बुनी से ते बुनी से नहीं बुनिन है ते नहीं बुनिन है जो नगुए से बुनदारी से नहीं लेनी बुनिन है सभी अंग तो बैठिन है तो काला बुन है रोज दिन यहाँ डेरा डालिन है खाना पीना खात ही कर राम राम के जोगात हैं। लेकिन अभी तक विकास सिर्फ उद्योगपति बहुत लोग हैं गुटियाबो खबर की सबके परेशानी है, सबके यही सवाल है कि आगे अब कैसे चलिए, आगे अब घर परिवार कैसे चलिए। आप मनी गाँव करो भैया? हाँ। क्या नाम है आपके? श्यामलाल राठिया। जी श्यामलाल राठिया जी। ले लूंगा के विधायक कौन है? हम ले लूंगा कि विद्यावती सिदार जी यहाँ के अभी आज आरिसना भी है। हाँ। ये जो पहाड़ दिखा तो सब पूरा खुद ही खोला? नहीं, वो तो साडा माइंस की है। अच्छा, साडा माइंस और डंपिंग खुद ही। हाँ, पेड़ काटत खुद ही। यह पूरा हमार मने जो जंगल है तेहर हमार हरियाली दिखा सब कट जाही। हाँ, यह हमार 75 एकड़ के सामुदायिक वन अधिकार पट्टा मिले हमला माने अनुबंध 4 में। तो हमला सजना संवरना समर्थन करना हमार मन कर्तव्य है। तो इला शासन प्रशासन जबरदस्ती के बिना पैसा कानून के नियम के उल्लंघन करीन है और हमार ग्राम सभा के प्रस्ताव में न पूछी न के छिन्नी है आज तक हमला माने कोई माने। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे का करी का काम धाम कुछ काम नहीं काबर की तो कड़ी जंगल है आपके सामने सवाल है ना। हाँ, अब कट किसने अब समझ जाओ। आज तो हमारा पुलिस प्रशासन आज कट गए, कल खुदाई तक हो जाही। हाँ, कोयला निकल ही तो आज ये शासन प्रधान लान के अब ये इलाकारी से तो हमारे घर लग खेदे में कवर है हमारा मौजा घर तो नहीं दे यार। मुआवजा नहीं मिले है? नहीं मिले है। सबसे बड़ा सवाल है कि 1 रुपया मुआवजा नहीं मिले है। जी नमस्ते, क्या नाम है? नमस्ते, मैं राजेश मरकाम हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और लगातार हम लोग यहाँ पर पिछले 4 महीने से जब से सरकार के द्वारा फरमान जारी किया गया है जंगल को काटने का, तब से हम लोग यहाँ पर लगातार यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ जंगल में आंदोलन कर रहे हैं। नागरामुड़ा में पिछले 7 महीने से वहाँ के जिंदल को कंपनी को मिला है वहाँ पर नागरामुड़ा गाँव नागरामुड़ा वहाँ पर भी आदेश जारी कर दिया गया। एक दिन कटाई भी शुरू हो गया था लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद वो अभी बंद है। यहाँ पर हम लोग 4 महीने से, ये मेरे साथ में सरपंच है यहाँ गाँव का, ये भैया राजेश त्रिपाठी हैं, ये कन्हाई पटेल भैया हैं, यही वो टीम है जो यहाँ पर लगातार अभी से नहीं पिछले 7 सालों से और अभी लगातार इस 4 महीनों से और वहाँ 7 महीनों से लगातार यहाँ जल जंगल जमीन को यहाँ बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। जो घर बन चुके हैं उन्हें उजाड़ने का कुछ आदेश आया है, नोटिस आया कब? नहीं, उसका भी ऐसा कोई आदेश तो नहीं आया है, लेकिन देर सवेर हटाया जाएगा। अब हाँ, देखिए अब प्रशासन इस पर क्या अपना आदेश जारी करता है, लेकिन हमारी अब मांगे ये है कि यहाँ पर जंगल जो कट गए हैं गलत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, बिना ग्राम सभा सहमति के, और हम चाहते हैं कि अब यहाँ पर जंगल में यहाँ पर माइंस ना लगे। ग्रामीणों का ये अपना मांग है। अब माइंस लगेगा तो बहुत कुछ हाँ जी करना पड़ जाएगा, व्यवस्थापन करना पड़ेगा। यहाँ जल स्तर नीचे होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा और आप देख रहे हैं कि लगातार सरकार के द्वारा यहाँ पर 8 माइंस लगा दिए गए हैं विकास के नाम पर, लेकिन विकास कहीं पर नहीं हुआ। ये इसी इलाके में जी। कौन सा इलाका है? तमनार के? ये तमनार क्षेत्र में ही जी। कौन सा माइंस है जी भैया बता दीजिए, माइंस यहाँ के बारे में बता दीजिए। यहाँ जिंदल की 4 कोल माइंस है, गारे 4/1, 2, 3 और गारे 4/6 है। फिर गारे 4/4 और 5 जो है वो हिंडाल्को के पास है। जो 7 है वो सेंचुरी सीमेंट के पास है और 8 जो है वो छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन के साथ है और 9 जो है वो सरजा की जो ये दिख रही है ये कोल माइंस है। पूरा बेल्ट मतलब कोयला से भरा हुआ भंडार है और 8 कंपनी, 8 बड़ी जो कंपनी है, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके प्लांट है यहाँ पे, माइंस है यहाँ पे। वो खोदने काम जारी है? जी बिल्कुल, पहले से खोदा जा रहा है, आगे भी खोदा जाएगा। पहले से 8 खोदा जा रहा है और रायगढ़ जिले में अभी 68 कोल माइंस प्रस्तावित हैं, जिसमें तमनार है, घरघोड़ा है, धर्मजयगढ़ है। तो इन 3 तहसील और खरसिया है, 4 तहसील में अभी 68 कोल ब्लॉक जो हैं वो प्रस्तावित हैं। अभी गांव वाले मिले मुझसे तो उनका एक सवाल है सबसे बड़ा कि भैया हम आगे क्या करेंगे, हमारे पास कोई काम नहीं है, कोई धाम नहीं है। ये काम का एक जरिया था, एक जीविकापार्जन का जरिया था, लेकिन एक सवाल है कि क्या साधन था उनका। लेकिन अब सवाल ये है कि अब लोग बाग कैसे यहाँ पर जिएंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ के जो लघु वनोपज हैं, 4 है, चिनोजी, महुआ है, तेंदू है, उससे यहाँ के लोगों का तेंदू पत्ता तोड़ते थे, उससे यहाँ के लोगों का जीविकोपार्जन चलता था। अब वो सब चीज़ खत्म हो जाएगा यहाँ पर। जी सरपंच महोदय, आप कौन से गाँव के? हाँ, मेरा नाम अमृतलाल भगत है, मैं सराय टोला पंचायत का सरपंच। हम खड़े हैं जी सराय टोला। यहाँ कितने हजार पेड़ काटे जाएंगे? यहाँ कम से कम 5000 से ऊपर पेड़ काटे गए हैं। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में कह रहे हैं कि 1500 पेड़ काटे जाएंगे, एसडीएम साहब कह रहे हैं कि 1000 पेड़ काटे जाएंगे। उनका जो भी रिकॉर्ड है सब फर्जी है, झूठ है। क्या है कि यहाँ का ग्राम सभा भी पूरा फर्जी है। जिस नाम से यहाँ अध्यक्ष बनाया गया है ग्राम सभा का, वो अभी तक पैदा हुआ नहीं है, उसको वहाँ का अध्यक्ष बना दिया गया है ग्राम सभा की समिति का। जी।
और यहाँ का एडीएम से लेकर हर आदमी, यहाँ पूरा जितने गवर्नमेंट के अधिकारी सब बिके हुए हैं। ये अदानी के सभी नौकरी तो सरकार की करते हैं, लेकिन चाटुकारिता पूरा अदानी का कर रहे हैं। वाकई में तो आपके खिलाफ आपको भी थोड़ा प्रेशर होगा, आपको भी तनाव होगा चीज़ों का। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं ये लोग। क्या देते हैं, क्या प्रेशर दे रहे हैं? कि मेरे को बहुत सारा प्रलोभन देते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ वो लोग पकड़ लेते हैं। यहाँ का आधे नेता भी हैं और डरा भी रहे हैं। हाँ, डरा रहे हैं भी। ये मेरे मितान है और मैं जो श्यामलाल राठिया हैं, जो इनके हम दोनों को जहाँ भी जाते हैं वहाँ हम लोग को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम वो डरने वालों में से नहीं। हम प्राण चला जाएगा लेकिन डरेंगे नहीं। अपना गांव को, अपना जंगल ज़मीन को बचाने के लिए अपना प्राण भी देना पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो गांव वालों का ये संकल्प है कि प्राण चले जाए लेकिन डरने वाले नहीं हैं। और जो विनाश आप देख पा रहे हैं, ये विनाश का सिलसिला शुरू हो चुका है। और रायगढ़ इलाके में जो है, तमनार ब्लॉक इलाके में ही 8 माइंस प्रस्तावित है या फिर 8 माइंस पहले से चल रहे हैं और ये भी एक तैयार हो रहा है माइंस, और लगातार जारी रहेगा। इनका गांव वालों का कहना है कि जब तक ये अभी पेड़ काटने की जो सिलसिला, जंगल काटने का सिलसिला है, वो तो चालू हो चुका है, लेकिन माइंस लगने नहीं देंगे। क्योंकि ये जो माइंस लगाने का काम है, माइंस खोदने का जो काम है, इस नीचे कोयला निकालने का जो सिलसिला रहेगा, जो काम रहेगा, वो अडानी ग्रुप को मिला हुआ है। और पेड़ की कटाई शुरू हो चुकी है, जंगल का विनाश अब शुरू हो चुका है। अब इसका यही सवाल है कि आखिर ये आने वाले समय में क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लगातार लोगों को कमेंट्स आ रहे थे, लोगों का सवाल था कि भैया आप रायगढ़ कब जाएंगे। तो रायगढ़ का दौरा बना और मैं चले आया भिलाई से बिलासपुर, बिलासपुर के बाद सीधे रायगढ़। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि आज संयोग से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभा भी यहाँ पे हो गई। सारे विधायक आ गए, ग्रामीण इकट्ठा थे, तो इसी बहाने सबसे बातचीत भी हो गई। और सबका ये एक सवाल है कि आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। चूँकि 15,53,000 के आसपास भिलाई टाइम्स के सब्सक्राइबर हैं, परिवार हैं ये सभी, तो सबकी उम्मीद थी कि रायगढ़ पहुंचा जाए और रायगढ़ पहुंचकर यहाँ की ज़मीनी हकीकत को बताया जाए। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी बातचीत हुई है, पर्यावरणविद राजेश त्रिपाठी ने जो जानकारी दी है इसके बारे में उन्होंने बताया है, गाँव वालों से बातचीत हुई है। तो सभी रिपोर्ट आप देखेंगे, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपको आगे भी मिलते रहेगा। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।